जे 7 क्लास का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ चैप्टर जो है उसका अगला भाग है। ठीक है, इसके पहले वाले आर्ट में हमने क्या पढ़े थे कि भारत में हर साल 5,000 डॉक्टर बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलते हैं हेल्थ के, यानी कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों का देखभाल किया जाता है। अच्छे अच्छे सुविधाएं मिलते हैं, वो भी अस्पताल में। उसके बाद हमने बंगाल के एक मजदूर के बारे में कहानी भी पढ़े। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, यानी कि इलाज का कीमत। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। अमन और रंजन अच्छे दोस्त हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। जब रंजन चूँकि रंजन एक अच्छे परिवार से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। अमन के माता पिता को संघर्ष करना पड़ता है ज़रूरतों से मिलने के लिए। हे अमन, गुड टू सी यू बैक। हे अमन, अच्छा लगा तुम्हें वापस देखकर। हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे थे? आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। मुझे वायरल फीवर यानी कि वायरल जो कि विषाणु से होता है, फीवर यानी कि बुखार। ठीक है, तो मुझे विषाणु जनक बुखार हो चुका था और मुझे अस्पताल जाना था। ओ मी टू, मेरे को भी। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। मैं मंडे को ही स्कूल वापस आ पाया। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे। मेरे डैडी ने किंग्सवे के एक नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, यह बहुत ही उत्साहजनक था। ठीक है, द बिल्डिंग लुक्ड सो पोस। वह अस्पताल जो था वो बहुत ही पोस मतलब आलिशान। ठीक है, बहुत ही आलिशान दिख रहा था। आई थॉट इट वाज ए 5 स्टार होटल। मैंने सोचा कि यह 5 सितारा होटल है। डैडी सेड दैट वाज बिकॉज इट वाज ए प्राइवेट हॉस्पिटल। डैडी ने कहा कि ये क्योंकि यह एक निजी अस्पताल है। विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं भी है। फैसिलिटीज़ यानी कि सुविधाएं। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर। डैडी को रिसेप्शन काउंटर यानी कि जहाँ पे डॉक्टर या किसी भी दवा खाने के बारे में पूछा जाता है, वहाँ पे डैडी ने ₹500 जमा किए। बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर से मिलने से पहले। देयर वाज नाइस म्यूजिक प्लेइंग। वहाँ पे बहुत ही अच्छा संगीत बज रहा था। एंड एवरीथिंग वाज रियली क्लीन एंड शाइनी। और वहाँ पे सब कुछ साफ और चमकीला था। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट। डॉक्टर ने बहुत सारे जांच के लिए भी लिखा। बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली। लेकिन वहाँ पे हर कोई बहुत ही दोस्त जैसे थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड, वह महिला जिसने कि मेरे खून का जांच किया। टोल्ड मी सो मैनी जोक्स, उसने मुझे बहुत सारे चुटकुले भी सुनाए। दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन, मैंने अपने दर्द को भूल गया। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रिलेटेड, क्या तुमने बैटमैन के बारे में सुना है टीवी पे? आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स कैम, और जांच के परिणाम निकलने के बाद वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम फिर से वापस डॉक्टर के पास गए। ही लुक थ्रू देम, वह उसने उन जांच को देखा। एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन, और उसने कहा कि सब कुछ अच्छा है। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, और मुझे केवल विषाणुजनक बुखार है। ही प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन एंड रेस्ट, उसने कुछ दवाइयाँ और आराम का सलाह दिया। एंड सो यंग मैन, और युवा आदमी, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day, यह गुलाबी कलर का जो दवा है उसे दिन में 3 टाइम खाना है। एंड द वाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, और यह उजला वाला या सफ़ेद वाला जो है उसे सोने से पहले। दैट इज फॉर द बॉडी एक, यह
शरीर में दर्द के लिए है। दिस वन इज अ सिरप, डोंट वरी इट इज टेस्टी। यह सिरप है, चिंता मत करो, यह बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर। धन्यवाद डॉक्टर, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऊपर ये जो कहानी वह एक दोस्त का हो गया। अब नीचे जो है यह दूसरे दोस्त की कहानी है। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट। तुमने देखा कि मैं मरे जा रहा था इन सब चीज़ों को तुम्हें बताने के लिए। बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, तुम किस अस्पताल में गए थे? इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल। यह तुम्हारे अस्पताल इतना अच्छा अस्पताल नहीं था। एट फर्स्ट अब्बा डिड नॉट वांट टू टेक मी। पहले तो अब्बा जो है वो मुझे अस्पताल ले जाना ही नहीं चाहते थे। बिकॉज इससे डिड टू टेक टू मच टाइम, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वहाँ बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एंड इट रियली डिड, और हाँ वास्तव में वहाँ समय लगा। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल गए थे। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द OPD काउंटर, और हमें एक लंबा कतार में खड़ा रहना पड़ा। आई वॉज फीलिंग सो सिक, और मैं इतना ज़्यादा बीमार महसूस कर रहा था दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, कि मुझे हर समय अब्बा के कंधों पर झुकना पड़ा रहता था, यानी कि मैं उनके कंधे पर सोया हुआ रहता था। व्हेन आवर टर्न कैम, और जब हमारी बारी आई, द डॉक्टर एग्जामिन मी, डॉक्टर ने मुझे परीक्षण किया। एंड आस्क्ड फॉर ए ब्लड टेस्ट, और उन्होंने मुझे खून के जांच के लिए बोला। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू। फिर हम वहाँ से गए और एक दूसरे बड़े लंबे कतार में खड़े रहे। पीपुल वेयर क्राउडिंग, लोग भीड़ कर रहे थे, वहाँ पे भीड़ जमा हुआ था लोगों का। अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, जांच कक्ष में भी। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर 3 days, हमें जांच का परिणाम 3 दिन के बाद मिला। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, और फिर हम अस्पताल गए। देयर वाज ए डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, उस दिन वहाँ पे दूसरे डॉक्टर बैठे हुए थे। शो मी हिज OPD कार्ड, उनका लिखा गया जो पर्ची है वो मुझे दिखाओ। एंड द टेस्ट रिजल्ट, और जांच का परिणाम भी। क्विकली प्लीज, जल्दी करो। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट ऑफ वायरल फीवर, ऐसा लग रहा है कि उसे भी विषाणुजनक जो बुखार है उससे यह ग्रसित हो चुका है। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, और इसे पूरे तरह से जो चीज़ की ज़रूरत है वह केवल एक बुखार कम करने वाली दवा की है। माई हॉस्पिटल वाज नाइस, मेरा अस्पताल जो था वो अच्छा था। बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारे दवाइयाँ दी हैं और पूरा मिलाकर मुझे बहुत ज़्यादा खर्च लगा। ओह, माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, मेरा इलाज इतना ज़्यादा खर्चीला नहीं था। अब है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक यानी कि जन, लोग या सार्वजनिक, एंड प्राइवेट निजी या अपना। स्वास्थ्य हेल्थ यानी स्वास्थ्य केयर, जांच सर्विसेज सेवाएं यानी कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य जांच सेवाएं। फ्रॉम द अबव स्टोरी, ऊपर की कहानी से, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, तुम समझ चुके हो दैट वी कैन रफली डिवाइडेड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन 2 कैटेगरी। हम भिन्न भिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं को या जांच सेवाएं जो है उसे 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला पब्लिक हेल्थ सर्विस यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज यानी कि निजी स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, अब हम आते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस में। पब्लिक हेल्थ सर्विस यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज ए चैन ऑफ हेल्थ सेंटर। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो वह एक जंजीर है, किसका? तो जांच के, किसका? स्वास्थ्य केंद्रों का।
एंड हॉस्पिटल्स और अस्पतालों का रन बाय द गवर्नमेंट, जिससे कि सरकार चलाता है। दे आर लिंक टुगेदर, वे एक साथ जुड़े हुए हैं। सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, जिससे कि वो दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को, रूरल यानी कि ग्रामीण, अर्बन शहरी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को दोनों एक साथ वे जोड़ के रखते हैं। एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, और इलाज भी प्रदान करते हैं सभी प्रकार के समस्याओं का। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, एक समान बीमारी से लेकर विशेष सेवाएं तक वे प्रदान करते हैं। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स, और गांव स्तर पे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। वेयर देयर इज यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर, जहाँ पे एक नर्स होती है और एक गांव का स्वास्थ्य कर्मचारी भी होता है। ठीक है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है समान बीमारी से बचाने के लिए। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और वे किसकी निगरानी में काम करते हैं? तो डॉक्टरों के, चिकित्सकों के। कहाँ पे? तो प्राथमिक जांच केंद्र के तहत। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेजेज इन अ रूरल एरिया, ऐसे केंद्र जो हैं वह बहुत सारे गाँव का जो लोग होते हैं उनके बीमारी का इलाज करते हैं। कहाँ पे? तो इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी गांव होते हैं, घर होते हैं, वहाँ के लोगों का बीमारी का इलाज कौन करते हैं? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पे, इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल दैट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर, जो कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षक करता है। लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बड़े शहरों में बहुत सारे सरकारी अस्पताल होते हैं। सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन, और एक जहाँ पे अमन को ले गया गया था। एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और विशेष सरकारी अस्पताल भी होते हैं। सच एज द वन सीन हकीम शेख स्टोरी, जो कि हकीम शेख के कहानी में था, जैसा कि हमने पहले पढ़े हैं। ठीक है। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन, स्वास्थ्य सेवा जो है वह सार्वजनिक बहुत कारणों से उसे कहा जाता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, और वह इट्स कमिटमेंट, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट, यानी कि अपना वचन पूरा करने के लिए, जो कि उसने वचन लिया, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसने जो वचन लिया उसे पूर्ण करने के लिए द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश, सरकार ने स्थापित किया दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर, यह अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र को। ठीक है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दिस सर्विसेज, और साथ में वह स्रोत जिसका जरूरत होता है इन सेवाओं को चलाने के लिए, आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पेड टू द गवर्नमेंट एज टैक्स, उसके लिए वो पैसा कहाँ से मिलता है उसे? द पब्लिक, यानी कि हम जो लोग हैं, पेड टू द गवर्नमेंट एज टैक्स, हम जो सरकार को कर के रूप में, टैक्स यानी कर के रूप में सरकार को जो पैसा देते हैं, उस पैसे से ये सभी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र चलाता है। कौन? तो सरकार। ठीक है। Hence such facilities are meant for everyone, अतः ये सभी सुविधाएं जो वह सब किसी के लिए मतलब रखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, एक सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथा का या तरीका का जो महत्वपूर्ण पहलू है, एस्पेक्ट्स यानी पहलू, इज दैट इट इज़ मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर, इसका मतलब ये है कि ये प्रदान करता है अच्छा स्वास्थ्य सेवा या स्वास्थ्य जांच, आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट, या तो वह बिना किसी कीमत के या फिर कम कीमत पे प्रदान करते हैं। कौन? तो पब्लिक हेल्थ केयर जो होते हैं,
सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। उनका प्रयोजन मुक्त क्या रहता है, जिससे कि गरीब जो है वो भी इलाज करा सकें। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज, दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है सार्वजनिक स्वास्थ्य का, इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, कि बीमारियों को फैलने से बचाने में वह सक्रिय रह सके। कौन कौन से बीमारी, जैसे सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि टीबी, मलेरिया, डायरिया, कोलेरा, ये सब बीमारियों को फैलने से भी रोकने का काम उनका होता है। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, यह सरकार के द्वारा संगठित किया जाता है। विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल, लोगों के सहयोग के साथ, अदरवाइज नहीं तो इट इज़ नॉट इफेक्टिव, यह प्रभाव नहीं करेगा। अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेकिंग अप ए कैंपेन टू सी दैट, उदाहरण के रूप में जब कोई अभियान चलाया जाता है यह देखने के लिए दैट मस्कीटो डिड नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर, कि मच्छर जो है वो कूलर में ना जन्म ले सके, रूफ टॉप यानी कि छत के ऊपर एक्सेट्रा। दिस हैज टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया, इसे क्षेत्र के जितने भी घर है सब में किया जाए। अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार इन सब बीमारियों को दूर नहीं भगा पाएगा। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस। हकीम शेख की कहानी को पुनः स्मरण करो। तुम जानना चाहोगे कि सरकार ने उस केस में क्या कहा, यानी कि जो केस कोर्ट में गया था उसमें निर्णय क्या निकला होगा। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, यह प्राथमिक यानी कि सरकार का प्राथमिक दायित्व है टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, कि लोगों का कल्याण करे एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू और सबको स्वास्थ्य सुविधा जो है वह प्रदान करे। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, सरकार को हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार को सुरक्षित रखना है। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, और न्यायालय ने यह कहा कि वह कठिनाई जिसे कि हकीम शेख ने सामना किया वो उसके जीवन का बहुत बड़ा, यानी कि उसके जीवन से भी बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, इफ़ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, अगर अस्पताल समय रहते हुए किसी व्यक्ति को औषधि सुविधा नहीं देता है, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीन गिवन, तो इसका मतलब कि उसे जीवन के सुरक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। ये किसी भी डॉक्टर या अस्पताल का जिम्मेदारी है कि वह हर व्यक्ति के जीवन का बचाव करे। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सरकार का दायित्व है टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस, की ज़रूरत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन, जिसमें कि आपातकालीन हालात में उपचार भी शामिल किया जाता है। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ, अस्पताल और वहाँ के जो जांच दल हैं, मस्ट फुलफिल दैट ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, वे अपना जिम्मेदारी उठाएं और ज़रूरत इलाज जो वह किसी भी घायल व्यक्ति को प्रदान करें। हकीम शेख वाज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हकीम शेख को भिन्न सरकारी अस्पताल में इलाज से वंचित रखा गया था। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज, इसलिए न्यायालय ने राज्य सरकार को यह हिदायत दी कि हकीम शेख के इलाज के ऊपर उसने जो भी पैसे खर्च किए हैं पूरा पैसा राज्य सरकार उसे प्रदान करेगा। ठीक है।